हेलो भाई, दिस इज वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अप्रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने वाला हूँ इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंडो। तो आज की वीडियो में देखने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंडो की स्कॉलरशिप के बारे में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंडो में, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, अभी भी टाइम है, आप यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की जो सेकंड कॉल है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें योर अप्रूट, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। आपको मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली इस पोर्टल पे आ सकें। ठीक है, ओके। सो इस पोर्टल पे आके आपने देख सकते हैं कि इसका ये पेज आ गया। ठीक है, यूनिसा स्कॉलरशिप है बाय कॉल 2026 एंड 27। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी जो न्यू डेट्स हैं वो है 15 जून। एक्चुअली इसकी जो पहले लास्ट डेट थी वो थी 8 मई थी। 8 मई से इन्होंने जिसकी डेट रिवाइज की है, उन्होंने 15 जून तक आपको इसकी डेडलाइन दे दी है। ठीक है, इसकी जो पब्लिकेशन होगी, इसकी रैंकिंग होगी, वो 14 जुलाई को इसकी शो होगी आपको। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डेडलाइन फॉर एनी पॉसिबल अपडेटिंग ऑफ द रैंकिंग जो होगी वो 28 जुलाई होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेज यानी कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है वो है 48 यहाँ पर स्कॉलरशिप पर्सन को अलाउ की जाएगी। ठीक है, इसकी एक्सपायरी इन 29 डेज है, यानी कि आपके पास अभी भी 1 महीना ओवरऑल पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप इसके नीचे आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पहले जो डेट आई थी वो 7 मई थी। ठीक है, तो इन्होंने इसको रिवाइज किया इस डेट को। ओके, आपने इसको स्टडी करना है। यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर अदर स्कॉलरशिप भी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एरasmus भी आपके पास आ रही है यहाँ पर, डबल डिग्री भी आ रही है। तो आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपके पास ये PDF फाइल आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉल फॉर एप्लीकेशन यूनिसा स्कॉलरशिप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल बताई हुई है, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, कॉल फॉर एप्लीकेशन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, इसका सबसे पहले इन्होंने टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया। आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इस पेज नंबर से। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि 48 स्कॉलरशिप आपको दी जाएंगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन हु रिजाइड अब्रॉड फॉर एनरोलमेंट इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंडो। इसलिए मास्टर्स के लिए और ये बैचेस के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑब्टेन अब्रॉड नॉट इन इटली दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर एडमिशन टू अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इटली। ठीक है, तो आपकी जो बैचेस की डिग्री है वो आपकी आउटसाइड द इटली होनी चाहिए, यानी कि आपकी इटली की लोकल किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं होनी चाहिए आपकी डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वह नीचे आ जाए तो एप्लीकेंट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू दी यूनिवर्सिटाइल पोर्टल। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपने यूनिवर्सिटाइल के पोर्टल पर जाके आपने इसकी जैसे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ इस वीडियो के ऊपर। इसका जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटाइल का ये मेरी वीडियो है। ठीक है, इसके ऊपर आपने ना इसको फॉलो करना है आपने इसके ऊपर कि आपने किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं वो वहाँ पर आपको अलग से बता नहीं रहा, तो आपने मेरी वीडियो देख लेनी है, उसमें आप किस तरह से ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 मई इसकी डेडलाइन है। ठीक है, ये अभी ओल्ड है, अपडेटेड मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो होगा उसके कुछ यहाँ पर मार्क्स हैं, वो ओवरऑल वैसे 110 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स इसके हैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स के ऊपर आपके। ठीक है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको मैं बताया, तो यहाँ पर आपको चाहिए होगी CV, यहाँ पर आपको चाहिए होगी इंग्लिश में या इटालियन में, देन आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने देना है और अटेस्टेशन डोमेस्टेड B2 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, आपका B2 लेवल का होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर IELTS वगैरह कहीं पर मेंशन नहीं है, आपके पास B2 लेवल का कोई भी आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप IELTS के अलावा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो कम ऑप्शन है ना आपके पास सस्ती और कम वक्त में, वो डुलिंगो है। डुलिंगो पे आप 20,000 का आपका टेस्ट है, आप उसको वहाँ पर सबमिट करें और आपको विद इन 1 डेज में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहने के डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड लिसनिंग एग्जाम देन ग्रेड्स वगैरह। ठीक है, आपके यानी कि डिग्रीज आपकी जितनी भी आपने की हुई है इंटरमीडिएट की और आपके बैचेस की डिग्री आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद में सिलेबस ऑफ कोर्स रेलिवेंट फॉर द एडमिशन प्रोग्राम। जो सिलेबस ऑफ कोर्स है वो आपका सिलेबस ऑफ कोर्स होता है कि आपने जो लास्ट डिग्री आपने की है बैचेस की, उसके रेलेवेंट आपने किसी में अप्लाई करना, तो वो जो आपके कोर्सेज हैं ना, सब्जेक्ट्स हैं, उसका आपने डिटेल बताने कि आपने बैचेस में मैथमेटिक्स के इतने कोर्स आपने स्टडी किए हैं, फिजिक्स के आपने इतने किए हैं, साइंस में आपने इतने किए हैं, तो ये डिटेल्स होती है, सिलेबस होता है आपका। ठीक है, इसके बाद में आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए इन इंग्लिश या इटालियन में आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करके स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टेम्पलेट इन अटैचमेंट रिगार्डिंग दी कंपैटिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल स्कॉलरशिप विद इन स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड इन मैकी। ठीक है, तो ये ना 60 मार्क्स तो इसके होंगे। ठीक है, आपको इसमें से मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे। इसके बाद करके एडिशनल पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स हैं अगर आपके पास ऑप्शनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप नहीं भी प्रोवाइड करेंगे मसलन, लेकिन आप देखेंगे आपके पास 10
मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इसके, तो आप लाजमी इसमें अप्लाई करें। आपके पास एकेडमिक एडिशनल एकेडमिक कार्ड नेशनल है, आपके पास है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस अपना कर सकते हैं जो आपने रेलिवेंट फील्ड चूज़ किया, अगर आपके पास है तो वो कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्री या GMAT स्कोर्स भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे आ रहा है आपके पास आपको इंटरव्यू, मैक्सिमम 40 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, ठीक है। 60 मार्क्स उसके हैं एकेडमिक आपके कोर्स के, 10 मार्क्स आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के और 4 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, ठीक है। ओवरऑल ये 110 मार्क्स का आपका जो होगा ग्रेड्स होंगे इसमें, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा या एडमिशन एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में आपको देखने के लिए मतलब उनका मकसद है कि आप एलिजिबल हैं, आपकी जो लैंग्वेज स्किल है वो इस काबिल है कि आप यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मकसद ये होता है उनका। द इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन द लैंग्वेज प्रोग्राम टू विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग। द एवेल्यूएशन विल बी कंडक्ट बाय द एकेडमिक बोर्ड्स विच विल बी असाइन अ स्कोर आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड द रैंकिंग एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिग्री प्रोग्राम मस्ट बी सबमिटेड ऑन द एप्लीकेशन 18 मई, ठीक है। और इसके बाद आपने नीचे आना है, फाइनल सिलेक्शन जो आपकी पब्लिकेशन होगी वो आपने देखनी है यहाँ पर। वो आपकी ओवरऑल जो स्कोर है वो 110 में से होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट अचीवमेंट टू द प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड इन आर्टिकल 1, ठीक है। तो मैंने कहा आपके जो टॉप 48 होंगे ना, जस्ट उन्हीं को ये स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी, ठीक है। तो आपने अच्छी तैयारी अच्छे स्कोर के साथ अपने एक्स्ट्रा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे इंटरव्यू के साथ आपने यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। और द प्रोविजन रैंकिंग विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी पेज वेबसाइट, ठीक है, 10 जून, ठीक है। एडमिटेड कैंडिडेट एंड स्कॉलरशिप रिसीव्स मस्ट कंप्लीट एनरोलमेंट बाय फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम इंडिकेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंडो वेबसाइट हेयर, ठीक है। इसकी आपने पहले यहाँ पर एडमिशन अपना सिक्योर करना, ठीक है। एडमिटेड का यूनिवर्सिटी ऑफ हाउसिंग इज गारंटीड स्टार्टिंग अक्टूबर 1, 2026, ठीक है। शुड स्टूडेंट अराइव बिफोर द डेट्स दे मस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एट देयर ओन एक्सपेंस अरेंज फॉर द हाउसिंग एट प्राइवेट फैसिलिटेट फॉर द प्राइवेट नॉट कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप। तो मतलब कह रहे हैं कि आपके जो हाउसिंग की गारंटी है ना वो आपको अक्टूबर 26 से दी जाएगी, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर पहले हमें वो अपना प्राइवेट जो भी आपका एक्सपेंस है वो अपने स्टेट खुद करना, अरेंज अपना खुद करना, ठीक है। वो कवर नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये जो अकोमोडेशन है ये सिलेंडर के अंदर नहीं है, ये सिलेंडर से बाहर है। तो जो लोग सिलेंडर की अकोमोडेशन ले जाते हैं तो वो तो इसमें, ठीक है, जो मैनेज कर सकते हैं अपना। जिनको प्राइवेट चाहिए तो अपने वो प्राइवेट अपना खुद से अरेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्टेनिंग स्टडी वीज़ा, आपको डी वीज़ा इनका आपको चाहिए होगा, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा जो होता है आपने इसमें अप्लाई करना है। नो लेटर देन December 31, 26 फेलियर टू ऑब्टेन द वीज़ा बाय दैट डेट विल रिजल्ट इन द रिवोकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है। इनके आपका 31 दिसंबर से लेट नहीं हो जाए आपका जो वीज़ा है, ठीक है। अदरवाइज आपका लेट होगा तो आपको इसमें फेलियर हो जाएगा, आपको इसका स्कॉलरशिप नहीं ग्रांट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, एनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल के पेज पे जाके एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। आपको मैं इसका लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है, सो यहाँ पर कह रहे हैं स्टूडेंट डू नॉट नीड अ वीज़ा, स्टूडेंट हु नीड अ वीज़ा। तो हमें वीज़ा चाहिए तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टाइल के पोर्टल पे आके आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सिंपली आपको मैंने इसका प्रोसीजर जो बताया हुआ है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पर जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी आपने जो चूज़ की आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। अदरवाइज़ हम इस पर वापस जाएंगे और कोई बेसिक इसमें कोई अलग से नहीं है, सब चीज़ें। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, स्कॉलरशिप के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। अवॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्कॉलरशिप, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो टोटल है एनुअल वैल्यू आपकी बनती है 8000 यूरो, ठीक है। 8000 यूरो आपकी वैल्यू बनती है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है वो 1800 आपको मिलेगी यूरो और इज इनडायरेक्टली फाइनेंशियल एड पेड फॉलोइंग एनरोलमेंट एंड पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड ट्यूशन फीस आपकी होगी, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रूम एंड बोर्ड एट द यूनिवर्सिटी facility service is equivalent to 6200 euro, ठीक है। meals are not granted during the period when the university quarantine is closed, ठीक है। यानी कि आपको जो रूम की आपकी बोर्डिंग की जो भी आपका एक्सपेंस है वो आपको जिसकी जो वैल्यू है वो 6200 यूरो है आपकी, ठीक है। और यानी कि मील्स आपको नहीं गारंटीड किया जा रहा जब आपकी कंटीन जो है वो क्लोज होगी, ठीक है। जिनका समर्स या कोई सीजन में क्लोज होगी तो आपको मील नहीं गारंटी किया जाएगा, वो आपने खुद से अरेंज करना है, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द 12th month of the second year of the master degree program is contingent upon earning at least 27 courses credit by September 15, 2027. In the case of second installment of the 1800 will be paid subject by the payment of the tuition
ट्यूशन फी ड्यू फॉर दी 27-28 एकेडमिक ईयर। तो मतलब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट ईयर के बाद आपका सेकंड ईयर होगा उसकी भी आपको ग्रांट की जाएगी अलग से 8,000 यूरो जो फीस है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट जो 27 कोर्स आपने एटलीस्ट 27 क्रेडिट आवर जो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, फिर आपको ग्रांट की जाएगी नेक्स्ट आपके। और इसके बाद कह रहे हैं कि कोर्स इज वैलिड एक्सक्लूसिवली फॉर द डिग्री प्रोग्राम फॉर विच द स्टूडेंट हैज बीन एडमिटेड एंड सिलेक्टेड, ठीक है। और आपने इसको आगे देखना है। हैव अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर व्हिच मस्ट बी रिक्वेस्टेड इन एडवांस थ्रू द कंसुलर अथॉरिटी इन जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसको जैसे अलग से देख सकते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं आपने, इसको स्टडी करना है, ठीक है। हैव अ बैंक अकाउंट इन दिस सीपा नेटवर्क इन दिस स्टूडेंट नेम और जस्ट अ जॉइंट अकाउंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप की जो स्कॉलरशिप आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें एडिसोर में एडिसोर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने मूव कर लिया, रीजनल स्कॉलरशिप भी होती हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो फर्दर एक्सपेंस है वो भी आपका कवर हो सकता है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग उन्होंने बताया भी, आपने इसको स्टडी करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फाइनल प्रोविजन के बारे में आपने देखना कि इसकी क्या डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी वीडियो। आपको मैंने सिंपली बताया कि आपने सिंपली यहाँ पर इनस्टाइल के पेज पे जाके आपने इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने जो इसका प्रोसीजर है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको फॉलो करते हुए अपना एनरोलमेंट करनी है। सबसे पहले आपके पास एडमिशन सिक्योर है, देन आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।